महाभारत में एक सच्चाई बहुत साफ दिखती है। कृष्ण अर्जुन के साथ थे, लेकिन कौरवों के साथ भी तो द्रोण, भीष्म और कृपाचार्य जैसे महावीर थे। फर्क भगवान का नहीं था, फर्क सोच का था। कौरवों के पास ताकत थी, सेना थी, लेकिन अधर्म भी था। और पांडवों के पास कम लोग थे, कम साधन थे, लेकिन सही रास्ता था। इतिहास यही बताता है, भगवान उसी का साथ देते हैं जो सही के लिए खड़ा होता है। ताकत जीत नहीं दिलाती, सही होना जीत दिलाता है। भक्तों सुनो, पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते, महान होते हैं तो अपने संस्कारों से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हो। अगर पैसों से महान होते तो रावण की भी पूजा होती, जिसकी सोने की लंका थी। बात दिल पे लगी हो तो लिखो जय श्री राम। सुनो, जिस दिन तुम अपनी कमाई से एक ईंट भी खरीद लोगे ना, उस दिन तुम्हें अपने पिता की घर की असली कीमत पता चल जाएगी। तुम्हारे बाप का घर छोटा क्यों रह गया? क्योंकि उसने घर बनाने से ज्यादा तुम्हें बनाने में अपनी जिंदगी लगा दी। राधे राधे। भक्तों, जब तक एक बहू अपनी सास को मां नहीं समझेगी ना, तब तक सास भी अपनी बहू को बेटी नहीं समझ सकती। सबसे पहले बहू को ही झुकना चाहिए और सास को भी अपनी बहू को सब कुछ सिखा देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए इसे कुछ नहीं आता। भक्तों, माँ बाप की सेवा करने से भगवान को पाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ भगवान की सेवा से माँ बाप नहीं मिलते, ईश्वर हर जगह मिल जाते हैं। माँ बाप सिर्फ इसी जीवन में समय रहते उनका सम्मान कर लो, उनकी सेवा को अपना धर्म बना लो। बोलो राधे राधे। भक्तगढ़ जीवन में अगर नमक और रोटी खा के गुजारा करना पड़े तो कर लेना भक्तों, पर अपनों के आगे हाथ मत फैलाना। क्योंकि सच यही है, भक्तों अपनों का दिया हुआ उतना नहीं सताता जितना उनकी बातें सताती हैं। जय श्री राम। भक्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? सुनो, ना नोटों की गड्डियां, ना सोने की चमक, बल्कि एक सेहतमंद शरीर, एक शांत मन और कुछ सच्चे लोग। यही सबसे बड़ी आपकी अमीरी है। बाकी सब कुछ तो आता जाता रहता है। सुनो, आज के दौर में इंसान के दुखी होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि सामने वाला सुखी कैसे है, मगर देखा जाए तो दुख तो सबके पास है, बस कारण अलग अलग है। गरीब दूर तक चलता है भोजन के लिए, वहीं अमीर दूर तक चलता है भोजन पचाने के लिए। सुनो भक्तों, कर्म अच्छे किया करो, वरना भक्ति तो महादेव की रावण भी करता था। अच्छे कर्मों में ही देवताओं का वास होता है, वरना रावण जो एक महान ज्ञानी और महादेव का भक्त था, बुरे कर्मों की वजह से बर्बाद हो गया। भक्तों सुन लो, श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर तुम अपना काम करते रहो। निंदा से मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। बोलो जय श्री राम। अरे मूर्खों, गुनाह करके कहां जाओगे? ये जमीन भी उसी की है और आसमान भी। इसलिए कहते हैं पुण्य कमा लो, वही तुम्हें गुनाह से बचाएगा। बोलो जय श्री राम। भक्तों, सबसे पहली बात समझ लो, जिसके मां होती हैं उसे किसी भगवान को पूजने की जरूरत नहीं है। अगर पूजो तो तुम्हारे लिए भाग्य की बात है, क्योंकि अगर अपनी मां की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। बोलो जय माता दी। आजकल की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है ओवर थिंकिंग। उसके सामने भोजन रखा है, भोजन का आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि सोच रहे हैं। इस चक्कर में वो अभी का आनंद नहीं ले करते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। परसों के लिए क्यों परेशान होते हो? कल परसों का क्या पता कब क्या हो जाए। इसलिए आज को जियो, कल का शोक मत मनाओ। जय श्री राम। इंसान को सबसे अधिक चोट वो बातें पहुंचाती है जिन्हें वो अपने भीतर दबाकर जीता है। ऐसे में वो मुस्कुराता भी है तो केवल इसलिए ताकि उसके अपनों को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर कलह, ताने और अनसुनी तकलीफें उसे हर पल कचोटती रहती हैं।